आरपी सिंह साहब, भाई सत्ता से बेदखल कर दिया, घर से बाहर निकलते हैं तो अंडे डंडे पड़ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम लेंगे नहीं किसी को भी, अब आपके लिए एंट्री क्लोज हो गई है, लेकिन उनके घर में फूट कौन डलवा रहा है? वो कह रहे हैं कि कुछ विरोधी हैं, चाहते नहीं है टीएमसी एकजुट होकर साथ खड़ी रहे। अभी आपने डर लगता है संदीपन आपको? शाह अभी आपने संदीपन शाह साहब का बाइट सुनवाया। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा जिस प्रकार से पार्टी चल रही, किस प्रकार उनकी पार्टी की हालत है। उन्होंने बड़ी स्पष्टता सारी बात बताई आपको कि पार्टी के अंदर किस प्रकार से तानाशाही चल रही है, पार्टी में किस प्रकार से जालसाजी चल रही है। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि किसी व्यक्ति के सिग्नेचर फॉर्ज कर कर कोई व्यक्ति डाल दे। तो ये तो सरेआम जालसाजी है। और उस पर अगर एक्शन हो तो वो बोले कि नहीं नहीं देखो ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कल भी आपके शो पे कहा था कि जिसने भी अंडे फेंके, उनके जिसने भी पत्थर भी मारे, मैं ये भी मानता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और वह टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं नेताओं के मित्रगण है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके उनके फ्रंट पर्सन है। तो दिक्कत यह है कि अब जब आप विपक्ष में है तो आपको थोड़ा संयम रखना पड़ता है, थोड़ा व्यवहार ठीक करना पड़ता है, आपको विनम्रता दिखानी पड़ती है, क्योंकि आप हार चुके हो चुनाव। तो अगर आपके दिमाग में वही फतूरी है कि नहीं नहीं हम तो जैसे थे वैसे ही हम चलेंगे, वो जो अभिषेक बनर्जी के डायलॉग नहीं भूलते, 4 तारीख के बाद मैं टांगे तोड़ दूंगा, आंखें निकाल दूंगा, देख लूंगा कैसे कोई घुसेगा, डायमंड हार्बर, ये सब किस प्रकार के भाषा थी। वो कोई लगता था कोई आपको कोई नॉर्मल पॉलिटिकल लैंग्वेज या पॉलिटिकल भाषण था या कोई ठीक है सर, सामाजिक उसका कोई उसकी कार्यकर्ता सजा का? उन्हें एक जनता ने सेकंड दे दे दीजिए, एक दी। सेकंड दे दीजिए, हाँ। एक सेकंड लौट दीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता का भाषण लगता था, वो लगता था जैसे फिल्मों में कोई विलन विलन टाइप के लोग होते हैं, जो जो आंख थोड़ा सा ऐसे तो मूछ वैसे और थोड़ा वो टेढ़े होकर बात करने वाली बात, उस प्रकार की ठीक है। भाषा इस्तेमाल हो रही थी, जो कि एक अभद्र भाषा है। वो शोभनीय, वो शोभा नहीं देती किसी भी राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति को भाषा इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, हमारे पास स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी आ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या चल रहा है भाई? गिने चुने तो विधायक रह गए हैं, 2 को आप फिर निष्कासित कर देंगे, मतलब भाई हारे हैं तो हार की गलती, पार्टी की खामियां तो विधायक बताएगा ही ना। तानाशाही जब जीत होती है, सत्ता होती है, तब चल जाती है नेताओं की, जब सत्ता चली जाती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती है विधायकों से, नेताओं से, प्रवक्ताओं से। ऐसे कैसे बचेगी पार्टी भाई? नहीं, जिनको बर्दाश्त नहीं होती है तो दरवाजा खुला रखा हुआ है दीदी ने। अब दीदी ऐसे ने तो खुले पहले दिन ही कह दिया खुले था दरवाजे से कि अंदर कोई जिनको नहीं आ जा रहा है। अंदर पहुंचे 17-80 में से 2 वो खुद बाहर निकाल रही हैं। आप फिर क्या बच सुनिए ना, जाएगा? दीदी सुनिए और ना, भाईपो अकेले? सुन लीजिए। वो हर जिले में नहीं नहीं नहीं, जिन 2 को निकाला गया है उन 2 के बारे में वो पहली बार विधायक बने हैं। अच्छा। दोनों का थोड़ा इतिहास पता कर लीजिए। एक का इतिहास है कि एक वामपंथी शासन में रहे हुए हैं, वहां से आए और वो राज्यसभा भी गया, उनको राज्यसभा भी भेजा गया। मैं ऋतुव्रतो बनर्जी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में अगर आपको कोई शिकायत रही है दल से, तो हमारी नेत्री तो बैठी है, रोज सुन रही है आपकी बात। आप उठाइए ना बात, आप मुद्दे उठाइए, कौन मना कर रहा है? मगर जो चिट्ठी आपको, जिसने आपको विधायक बनाया, आप उसको चिट्ठी नहीं दे करके आप डायरेक्ट स्पीकर। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तहसीन, आपके पास आना चाहूंगी। मतलब यहां दीदी क्या कर रही हैं? किस स्थिति में है? एरोगेंस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है कि भाई अगर आपके सांसद आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके नेता आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आके बता रहे हैं कि पार्टी में किस तरह से पूरा सिस्टम चलता था, आपके विधायक जो आपके सिंबल पर जीत कर आए, ठीक है वो पहले कहां थे, वो इतिहास की बात छोड़िए, अभी फिलहाल आपकी पार्टी के नेता थे, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। आप उन्हें सुनने की बजाय, इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय आप कह रहे हैं निष्कासित हो जाइए। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? पिनाज जी, पार्टी टीएमसी का सिग्नल टूट रहा है, पार्टी का सिग्नल टूट रहा है, आप इनके सिग्नल जाने की चिंता कर रही है। पिनाज जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले अभिषेक बैनर्जी पर जिस तरह से उस पर अटैक करवाया गया, मुझे लगता है ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। भीड़ हिंसा लोकतंत्र में हो नहीं सकती। भीड़ तंत्र में लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भाजपा को इसलिए लोग चुने क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम एक बदलाव लाएंगे। वो बदलाव की बात किए, बदले की नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनोगे, और इसके लिए स्वयं वहां की पुलिस जिम्मेदार है। अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट है तो एसपी को सस्पेंड करना चाहिए, अगर कमिश्नरेट है तो कमिश्नर को सस्पेंड करना चाहिए।